Hello bachcho, let's read the question. The question says the government of India through a new auto fuel policy has laid out a roadmap to cut down the vehicular pollution in the Indian cities. More stringent norms for fuels means readily reducing the A. Sulfur dioxide content in diesel and petrol, B. Sulfur content in petrol and diesel, C. Aromatic content in diesel, D. Aromatic content in diesel and petrol. Option 1 A and B are correct. Option 2 A, C and D are correct. Option 3 B and D are correct. Option 4 A, B, C and D are correct. हमसे बोला गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने व्हीकुलर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए कुछ नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया था. क्या मेन ऑब्जेक्टिव था इनको इम्प्लीमेंट करने का, हमें ये बताना है एंड गिवन ऑप्शंस में से एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट होगा एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? इट इज अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. अब एयर पॉल्यूशन का एक सबसे बड़ा सोर्स क्या है? इट इज वेहिकुलर इमिशंस. तो ऑटोमोबाइल व्हीकल से निकलने वाली जो गैसेस हैं ये हार्मफुल होती हैं एंड ये एयर पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करती हैं. तो इस व्हीकुलर पॉल्यूशन या व्हीकुलर इमिशन को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे स्टेप्स लिए. इन स्टेप्स में से एक ऐसी पॉलिसी थी द न्यू ऑटो फ्यूल पॉलिसी. और इस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू लोअर द वेहिकुलर पॉल्यूशन. व्हीकल से निकलने वाला जो पॉल्यूशन है या पॉल्यूटेंट्स है उनको रिड्यूस करना इस पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव था. अब व्हीकल्स में हमें क्या क्या रिड्यूस करना था? वी हैव टू रिड्यूस द सल्फर कंटेंट इन बोथ पेट्रोल एंड डीजल. और साथ ही साथ हमें और क्या रिड्यूस करना था? टू रिड्यूस द एरोमेटिक कंटेंट इन बोथ पेट्रोल एंड डीजल. नाउ यूजुअली स्टिपुलेटेड अमाउंट के तहत 350 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सल्फर इन diesel and 150 parts per million of sulfur in पेट्रोल को कंट्रोल किया जा रहा था. लेकिन इस न्यू ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अकॉर्डिंगली हमें ये लेवल रिड्यूस करना था. इट शुड बी रिड्यूस्ड टू 50 पार्ट्स पर मिलियन. और अगर बात करें एरोमेटिक कंटेंट्स की, तो एरोमेटिक कंटेंट्स कितने थे? दीज वर 42% एंड इन्हें हमें रिड्यूस करके लेके आना था टू 35% इन बोथ पेट्रोल एंड डीजल. इन स्टेटमेंट्स को अगर हम देखें तो हम ये कंक्लूड कर पा रहे हैं कि ए तो हमारी यहाँ पर रॉन्ग है क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड के कंटेंट को कम नहीं करना था, हमें सल्फर के कंटेंट को कम करना था. सी स्टेटमेंट भी रॉन्ग है क्योंकि सिर्फ डीजल के ही एरोमेटिक कंटेंट को रिड्यूस नहीं करना था, पेट्रोल के भी एरोमेटिक कंटेंट को रिड्यूस. तो हमने यहाँ से क्या देखा कि स्टेटमेंट बी एंड स्टेटमेंट डी है हमारी करेक्ट. तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट एंड बाकी के ऑप्शन है हमारे रॉन्ग. इस क्वेश्चन में हमारा जो करेक्ट एंड फाइनल आंसर है दैट विल बी ऑप्शन 3. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.